Hello friends, today we are gonna discuss vocabulary but with a different approach। आज का जो सेशन है vocabulary का, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी vocab के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस vocabulary के सेशन में हम ना केवल ये दिए गए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, बल्कि हम एक नई आर्ट सीखेंगे कि हम किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम ये आर्ट सीख जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर क्लोज टेस्ट सेक्शन। यदि आपको ये आ जाएगा तो आप एक सही वर्ड, एक एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना सीख पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए दोस्तों, प्रॉपर, प्रिवैरिकेट, क्विक्सोटिक, पकिश एंड प्रेडिकमेंट, मैंने ये 5 वर्ड सेलेक्ट किए हैं। इन 5 वर्ड्स में मैंने आगे लिखा है वी एन। वी मीन्स वर्ब, एन stands here for noun, adjective clearly you can see, and the prevaricate is a verb, pakish is an adjective, predicament is a noun again. So we have to see with these examples. Here we can see 3 examples are there, 5 words have been given, and after them we have taken only 3 examples. It means definitely we'll have to leave 2 words at least. आपको 2 शब्द तो छोड़ने हैं। तो देखिए, आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता है और इसके बाद में उसका मीनिंग क्या है। तो हम वोकैब सीखेंगे लेकिन नए तरीके से। देखिए, पहला आपको दे रखा है ही हैड अ डैश स्माइल ऑन हिज फेस। ही हैड अ डैश स्माइल ऑन हिज फेस। देखिए, ए का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। आर्टिकल है ए, डिटरमिनर है। डिटरमिनर का प्रयोग जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको कि डिटरमिनर का प्रयोग कहाँ करते हैं। डिटरमिनर का प्रयोग हम करते हैं किसी नाउन से पहले, लेकिन हो सकता है कि अगर 2 शब्द उसके बाद में हो तो एडजेक्टिव से पहले भी तो हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे स्माइल है, इट इज़ ऑलरेडी अ नाउन। स्माइल यहाँ नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो नाउन से पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? बिफोर अ नाउन, टू डिस्क्राइब अ नाउन वी नीड एन एडजेक्टिव। ओके, दैट इज़ वाई विल हैव टू पिक द वर्ड दैट इज़ एन एडजेक्टिव। एंड हियर वी कैन सी अमंग दीज 5 वर्ड्स वी हैव 2 वर्ड्स विच आर एडजेक्टिव. Which words are there? Quixotic is an adjective and puckish is another adjective. Now the question is which one is appropriate, and before it we must know the meaning behind them. What is their meaning? तो पहले इनकी मीनिंग की हम बात करें कि क्या मीनिंग निकल रहा है इनका। क्विक्सोटिक, देखिए दोस्तों, क्विक्सोटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल। क्या मतलब है? इम्प्रैक्टिकल, या फिर आप इसे कह सकते हैं इमेजिनरी। इम्प्रैक्टिकल और इमेजिनरी मीन्स अव्यवहारिक, काल्पनिक चीज़ों को हम क्या कहते हैं? क्विक्सोटिक। दूसरी तरफ एक और एडजेक्टिव जो दे रखा है पकिश, इसका मतलब है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मीन्स प्लेफुल, बट मिस्चीवियस इज कॉल्ड पकिश। मिस्चीवियस, शरारती। ओके, तो देखिए अब दोस्तों, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है ये आपको चुनना है। ये निश्चित है कि इन 5 वर्ड्स में से अगर हमें फिल करना है तो केवल ये 2 ही फिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पार्ट रिक्वायर्ड है वो पार्ट एक एडजेक्टिव है, न कि नाउन या वर्ब। यहाँ पे फिल नहीं हो सकते हैं। तो ही हैड अ डैश स्माइल ऑन हिज फेस। अब कैसा स्माइल फेस पर लेके था, कैसी स्माइल उसके फेस पे थी? क्या अव्यवहारिक या काल्पनिक स्माइल या मिस्चीवियस स्माइल? अब आपको सोचना है कोलोक्वियल्स के बारे में कि कौन सा ऐसा शब्द है जो साथ में एप्रोप्रिएट फिट बैठता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं मिस्चीवियस। वी डू नॉट यूज़ इमेजिनरी स्माइल, वी डू नॉट यूज़ इम्प्रैक्टिकल स्माइल, बट वी यूज़ मिस्चीवियस स्माइल. So here our answer will be puckish smile. He had a puckish smile on his face. So this would be the answer. Okay, so we have used this word. One more thing I would like to tell you here, a synonym for puckish, impish. Impish and puckish both mean mischievous. नोट कर लीजिएगा आप। नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डैश अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स ऑफिसर्स जो सरकारी अधिकारी हैं,
डैश अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो क्या करते हैं, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे किस रूप में आए हुए हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सेंटेंस का स्टार्ट हमने किया है, वी हैव इनिशिएटेड द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, इट मीन्स द गिवन वर्ड इज हियर सब्जेक्ट, एंड आफ्टर द गिवन सब्जेक्ट व्हाट वी नीड अ वर्ब, ओके। इफ वी नीड अ वर्ब then which option should we pick, proffer or prevaricate? Two options are there. Proffer is a noun also, but it can work as a verb. So proffer means to offer. Proffer means to offer, or you can say to give something to somebody. किसी को कोई चीज देने को भी प्रॉफर बोल सकते हैं, किसी चीज को ऑफर करने को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफर। यस, प्रीवैरिकेट इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड, एंड यू नो मेनी टाइम्स द वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, अवॉइड करना, सच बताने से अवॉइड करना अपने आप को, झूठ बोलना। सो इट मीन्स टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, सच बोलने से बचना। या फिर हम कह सकते हैं लाई एक सिनोनिम हो सकता है इसके लिए, और एक नया वर्ड बता दूं मैं आपको, फिब भी यहां पे एक सिनोनिम हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक बात मैं यहां बीच में पूछना चाहता हूं आपसे, अवॉइड के बाद हमने टेलिंग का प्रयोग किया है, क्योंकि अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हम जनरली जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जेरेंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, V0 plus ing इज कॉल्ड जेरेंड, ओके। वेल, टॉक अबाउट प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट मीन्स टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, लाई एंड फिब। सो देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की जो वास्तविक कॉस्ट है उसको बताने को ऑफर करते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं उस बारे में सच बोलने से बचते हैं। तो देखिए अबाउट यहाँ प्रेपोजिशन है, और अबाउट निश्चित रूप से ऑफर के साथ तो फिट नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, प्रीवैरिकेट। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा प्रीवैरिकेट, ओके। सो नंबर 2 हमने सोल्व कर लिया। प्रीवैरिकेट यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, प्रॉफर, क्विक्सोटिक एंड प्रेडिक्मेंट। सो लेट अस सी विच पार्ट इज रिक्वायर्ड, विच वर्ड इज रिक्वायर्ड हियर इन लास्ट ब्लैंक। ही डैश एडवाइस ऑन हाउ बेस्ट टू प्रोसीड। देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में किसी भी टॉपिक के बीच में वो इंटरेस्टिंग चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट डिस्कस करता रहता हूं। तो देखिए इसमें भी एक चीज़ है एडवाइस। 2 वर्ड हम देखते हैं, एडवाइस एंड एडवाइज। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो उच्चारण हम करते हैं वो एडवाइस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एडवाइज। It is a noun, whereas advise is a verb. Whenever we find s before e, it works as a verb, and wherever we find c instead of s, it works as a noun. So here advice is a noun, and you can see clearly he is a subject, so definitely we need a verb here or an adjective here. Definitely we can use here an adjective, because we know very well that before a noun we need an adjective, but we have to see he is a subject, and according to the pattern of a sentence we need a verb after the given subject. That is why here what we need a verb, not an adjective. So he dash advice on how best to proceed. अब ये advice, अब देखिए वर्ब के रूप में अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, प्रॉफर। ये एक अलग बात है कि इस सेंटेंस में प्रॉफर का कौन सा करेक्ट फॉर्म हमें फिल करना है। तो यहाँ हमें देखिए सेंटेंस का टाइप देख के पता लग सकता है कि ये प्रेजेंट और पास्ट में होगा। यदि प्रेजेंट में इसको कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, इफ इट इज इन प्रेजेंट, तो ही प्रॉफर्स विल बी द करेक्ट फॉर्म, बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई विल हैव टू ऐड देयर एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब. सो ही प्रॉफर्स एडवाइस ऑन हाउ बेस्ट टू प्रोसीड. वह एडवाइस ऑफर करता है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है. बाकी बचे दो वर्ड्स क्विक्सोटिक और प्रेडिकमेंट, हमने यहाँ काम नहीं लिए हैं. क्विक्सोटिक का मीनिंग बता चुका हूँ, इम्प्रैक्टिकल एंड इमेजिनरी. प्रेडिकमेंट का आप मीनिंग नोट कर लीजिएगा, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जटिल समस्या, अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम is called predicament. So in this way, this is the exercise you can adopt
यू कैन अडॉप्ट इन योर रूटीन वर्क। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप वोकैब लर्न करेंगे तो आपके लंबे समय तक वर्ड दिमाग में रहेंगे, आप बहुत दिनों तक इनको याद रख सकते हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सेंटेंस फ्रेम करना भी आएगा। यदि हमने किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली वो परमानेंट मेमोरी में हमारे वर्ड हम रिटेन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आई जस्ट taught this method today. So in next videos I will teach some new methods of learning vocab, because our main motto is to learn vocab, because vocab is the most important part. As I always say, vocab is the most important part. If we learn vocab, we can solve reading comprehension, we can solve closed test, we can solve parasembles. So these all things depend on vocab. Well, keep supporting, keep watching this tutorial by Ashish sir. Till next video, goodbye, good luck.